नया भारत। और चीन संबंध सुधारने की बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत हर मंच पर पाकिस्तान और उसके दोस्तों को एक्सपोज करता चला जा रहा है। चीन में ही एससीओ यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है, जिसमें चीन भी है और पाकिस्तान भी है। भारत ने एससीओ की मीटिंग में ही चीन पाकिस्तान के सामने साफ साफ कह दिया कि लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठन बड़ा खतरा है। सीमा पार से आतंकवादी हमले होते हैं। आतंकी हमलों के गुनहगार, उनके ऑर्गेनाइजर्स और फाइनेंसर्स सबको जवाबदेह ठहराएंगे। इसके अलावा एससीओ की मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल ने आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने वालों की भी क्लास लगाई। अजीत डोभाल ने कहा कि किसी भी तरह की आतंकी घटना जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है, यह मानवता के खिलाफ क्राइम है बॉस। इस मीटिंग में एनएसए ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यानी भारत ने चीन में बैठकर चीन को बताया कि तुम्हारा दोस्त पाकिस्तान जो कर रहा है उसको समझो और यह नहीं चल सकता। उधर आज ही पीएम मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि 22 मिनट में ही भारत ने मेड इन इंडिया हथियारों से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक बार पीएम मोदी ने आज क्या कहा है, जरा उसको भी सुनिए। हाल में दुनिया ने यह भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को उसके जख्मों को भुलाने नहीं दे रहे, ऊपर से पूरी दुनिया में उसे एक्सपोज करने का काम लगातार चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 22 मिनट में निपटाने की बात की और अब भारत चीन को घर में घुसकर सुना रहा है। अजीत डोभाल को इसलिए पीएम मोदी ने चीन भेजा है। अजीत डोभाल एससीओ देशों के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने बीजिंग गए हुए हैं। वहां एनएसए डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से अलग से मुलाकात की है। अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री के साथ इस मुलाकात से पाकिस्तान को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन ने अजीत डोभाल से मीटिंग के बाद ऐसे बयान भी दिए जिससे दिख रहा है कि भारत की डोज का तगड़ा असर पड़ा है। क्योंकि चीन के विदेश मंत्री ने खुद माना कि भारत के साथ रिश्ते सुधरे हैं। यह चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं। रिश्तों को और सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत जरूरी है, आपसी सहयोग जरूरी है। चीन ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खतरा न बनना होगा, बल्कि एक दूसरे के विकास का विकल्प बनना होगा। दोनों देश दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर बने, जिससे दोनों देशों का फायदा होगा। आप सोचिए, चीन भारत से पार्टनरशिप की बात कर रहा है। यह दुनिया में जो बदलाव आ रहा है ना, हालांकि चीन बहुत भरोसे के लायक देश वो भी नहीं है, जैसे पाकिस्तान है वैसे ही चीन धोखा तो देता ही देता है। पंचायत में था ना, गजब बेइज्जती है, वैसा हाल हो गया। देखिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं सोशल मीडिया पर। ट्रंप के क्रेडिट कार्ड को लेकर जमकर क्रेडिट लेने को लेकर, भाई क्रेडिट कार्ड आप वैसे यूज करते होंगे स्वाइप वाला, यहां क्रेडिट लेने वाला क्रेडिट कार्ड जो लेके चल रहे हैं उनका मीम बन रहा है। जैसे इस मीम में ट्रंप खुद नोबेल अवार्ड देते दिख रहे हैं। एक और मीम आपको दिखाता हूं, बड़ा वायरल हो रहा है। इसमें ट्रंप भारत, चीन, रूस और ईरान के मुद्दों को सुलझाने का क्रेडिट लेते दिख रहे हैं, जबकि ये सारे देश इनकार कर रहे हैं। भाई उन्होंने कहा, ट्रंप को देखिए एक तरफ दिख रहा है, ट्रंप कह रहे हैं आई मेड अ डील विद शी जिनपिंग, कह रहे ना मैंने तो नहीं किया। फिर उन्होंने कहा आई निगोशिएटेड सीज फायर, मोदी ने कहा कि ना इसने नहीं किया। ईरान कॉल्ड मी, ईरान कह रहा ना हमने तो कॉल ही नहीं किया। ये ऐसे मीम चल रहे हैं और ये सच्चाई भाई है। मीम देखिए जिसमें ईरान पर बम बरसते भी दिख रहे हैं।
और ट्रंप की इमेज के नीचे लिखा है चलो अब शांति की बात करते हैं। सबसे शानदार मीम तो यह है जिसमें ट्रंप के हाथ में एक प्ले कार्ड है और इसमें लिखा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है अगर खमेनी ट्रंप को नोबेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। यह देखिए, जिसमें ट्रंप की इमेज लगाकर लिखा है कि लड़ाई झगड़ा कराने और सुलझाने के लिए संपर्क करें। एक और मीम दिखाई जरा, उसमें कह रहा है, ये देखिए कि दिन में जो है वो ट्रंप जो है वो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार देते हैं और रात में जो है वो ईरान पर बम गिरा देते हैं। तो भयंकर छीछा लेदर सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की हो चुकी है। लड़ाई झगड़े कराने और सुलझाने के लिए संपर्क करें, पार्टी ऑर्डर्स लिए जाते हैं। जैसे नहीं होता है कि शादी ब्याह के लिए संपर्क करें, यहां हम पार्टी का भी ऑर्डर लेते हैं, वैसा लोग मीम बना रहे हैं। फॉर डिस्काउंट से नोबेल फॉर ट्रंप, मतलब डिस्काउंट चाहिए तो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिलवाने की बात कर दीजिए। यह हालत हो गई है अमेरिका के राष्ट्रपति की। लोग मजाक उड़ा रहे हैं बॉस ट्रंप का, और हमारे यहां राहुल गांधी ट्रंप की बात पे भरोसा करते चलते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपने बयानों, अपने फैसलों से अपनी जगहसाई तो कराई, साथ ही अमेरिका की साख पर भी बट्टा लगाने का काम कर दिया। ट्रंप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे तो लोगों को ट्रंप के पहले के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी याद आने लगी। बाइडेन पर लोग हंसते थे क्योंकि वो चलते चलते अचानक गिर जाते थे, अचानक सेंसलेस हो जाए। ये देखिए, ये बाइडेन की तस्वीर है। लोग तब इस पे बाइडेन पे हंसते थे कि कैसा ही राष्ट्रपति है। प्लेन पे चढ़ते चढ़ते बाइडेन लड़खड़ा जाते थे, कभी इधर जाना था तो बाएं जाने लगते थे, बाएं जाना है तो दाएं जाने लगते थे। तो लोग बाइडेन पे हंसते थे कि क्या ही राष्ट्रपति अमेरिका को मिला। लेकिन अब ट्रंप की हालत देखकर लोग कह रहे हैं कि बाइडेन कम से कम इधर उधर भटकते थे लेकिन फैसले तो ढंग से ले रहे थे, ये आदमी तो गजब ही कर रखा है, से हाथ मिला लिया। ये देखिए, ये बाइडेन की हालत है। एक बार बाइडेन इटली गए थे, वहां पर अमेरिकी दूतावास में एक इवेंट था, एक अमेरिकी सीनेटर से बाइडेन ने हाथ मिलाया और 3 सेकंड में भूल गए कि उससे हाथ मिलाया, फिर से उसी से हाथ मिलाने लगे। इसके अलावा एक बार बाइडेन स्पीच दे रहे थे, स्पीच खत्म करने के बाद बाइडेन मुड़े और हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया जबकि उनके आसपास कोई था ही नहीं। पब्लिक सोच रही है भाई कि अमेरिका की किस्मत क्या ही चल रही है कि या तो ऐसा राष्ट्रपति मिल रहा है या ट्रंप जैसा मिल रहा है। मतलब आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाला हिसाब है। बाइडेन का तो गजब ही हाल था, लेकिन ट्रंप भी बाइडेन से कम नहीं है। उनकी खिल्ली तो बाइडेन से ज्यादा उड़ रही है। ट्रंप के मीम बन रहे हैं और ये मीम इसलिए बन रहे हैं क्योंकि खुद को सीजफायर का चैंपियन बताने वाले ट्रंप ने कल रात को इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर का बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप ने ऐसे जता दिया कि उन्होंने फिर से दुनिया को बचा लिया हो और सब कुछ संभाल लिया हो। वर्ल्ड वॉर 3 मान लो रोक दिया हो, मिडिल ईस्ट में मान लो उन्होंने शांति ही ला दी हो। लेकिन क्रेडिट लेने की रेस में ट्रंप सबको धकिया के आगे तो आ जाते हैं, लेकिन फिर उनको झटका लगता है क्योंकि 12 दिनों तक चलने वाले युद्ध पर ट्रंप का सीजफायर 1 मिनट भी नहीं टिका। इजरायल ईरान के युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घनघोर बेइज्जती का पहला चैप्टर तो कल रात ही खुल गया था।